जय श्री राम। मैं सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से बात करना चाहती हूँ और आप सबका ध्यान इस ओर ले जाना चाहती हूँ कि अगर आप कभी मंदिरों के कॉरिडोर बनने से पहले वहाँ दर्शन करने गए हों या अयोध्या जन्मभूमि में ही आप गए हों, जब उसका ये जो नया रूप जो देख रहे हैं, अयोध्या का बदला हुआ नया रूप ये नहीं बना था, उसके पहले आप गए हो जब भगवान रामलला टेंट में थे उस टाइम गए हो, या काशी में आए हो जब विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर नहीं बना था, उस वक्त पुराने विश्वनाथ जी का जो पुराना मंदिर था वहाँ पे आप जब दर्शन करने आए होंगे, तो उस समय में और अब में आप तुलना करेंगे तो आप क्या देखते हैं? पहले की अपेक्षा अब कॉरिडोर बनने से या नया मंदिर निर्माण होने से उसकी खूबसूरती बढ़ गई है, बहुत भव्यता लगता है। विदेशी और देशी जो टूरिस्ट हैं वो आकर्षित होकर आते हैं, मंदिर का वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और अपलोड करते हैं। ये तो ठीक है कि वहाँ पे विकास हुआ, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उसमें रोजगार भी मिला, लेकिन भक्तों की आस्था का क्या, हम सब की आस्था का क्या? जब ये नया, जिसको हम विकास के नाम पे कह रहे हैं कि मंदिर का कॉरिडोर बना और विकास हुआ, ये इतना विकास के नाम पे ये जो दिखा रहे कि विकास हो गया, बहुत भव्यता लग रहा है, विशाल मंदिर का बना दिया, इसमें कहीं ना कहीं ये टूरिस्ट को आकर्षित तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। जितने भी भारत में बड़े तीर्थ स्थान हैं वहाँ पे वीआईपी दर्शन होता है। वह भक्त और वीआईपी में अंतर नहीं है। भगवान का जो पूजा अर्चन करने का जो असली अधिकार होता है वो तो भगवान के भक्तों का होता है। लेकिन अगर भक्त के पास पैसे नहीं है, उसके पास 1000, 1500 या 500 रुपए नहीं है, वो नहीं दे सकता, वीआईपी एंट्री नहीं ले सकता है, तो वो दूर से ही भगवान का दर्शन करेगा, भगवान को जल भी अर्पित नहीं करेगा। नहीं तो मंदिर के बाहर एक पात्र रखा रहेगा जिसमें भगवान का जल और जो भी पूजन सामग्री आप उसमें डालिए और बाद में वहीं से बिना भगवान को चढ़ाए वहीं से उसको कचड़े में डाल दिया जाएगा। ये तो भक्तों की आस्था है। और अगर आप पैसे वाले हैं, वीआईपी हैं, तो आप पास लीजिए, स्पेशल एंट्री का दर्शन का पास लीजिए और जाइए दर्शन करने। 500, 1000 रुपए का अपनी पर्ची कटवाइए, फिर आपको एकदम गर्भगृह में मिलेगा दर्शन करने को। तो क्या अब भगवान भी सिर्फ पैसों वालों को दर्शन देंगे? क्या पैसों वाले भक्त, सिर्फ पैसे वाले भक्त ही भगवान का स्पर्श दर्शन कर पाएंगे? ये पहले नहीं था। जब तक इतना विकास नहीं हुआ था हमारे तीर्थों का, तो इतनी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी या तीर्थयात्री या आप कहें कि जो घूमने वाले जो लोग हैं, जो फोटो वीडियो बनाने वाले जो लोग हैं, वो नहीं आते थे। अब वो नहीं आते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी, सरकार को इतना चढ़ावा नहीं जाता था। जाके अब देखिए सभी तीर्थों में बैंक वालों के स्कैनर लगे हुए हैं कि यहाँ पे स्कैन करके डालिए। हमारे मंदिर का पैसा बैंकों के स्कैनर पे अगर आप भूल के भी मत जमा करिए, क्योंकि या तो सरकार प्रमाण दे कि मंदिर के पैसे से सिर्फ सनातन के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनके विकास के लिए काम हो रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन हमारे मंदिरों के पैसे से सरकार ऐसी जगह पे उसका धन, हमारे मंदिरों का धन का प्रयोग कर रही है जो गैर सनातनी है। जम्मू के का सुना होगा आप लोगों ने कि जम्मू जो वैष्णो माता के मंदिर का जो ट्रस्ट है, वहाँ के पैसे से जो बना हुआ मेडिकल कॉलेज है, उसमें जितना जो मेडिकल का सीट था उसमें से अधिकांश सीट मुस्लिम बच्चों को मिला, अदर कास्ट वालों को मिला और हिंदुओं को सिर्फ 4 या 5 सीट मिला। तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके चढ़ावे के पैसे से सरकार, आपके मंदिर के पैसे से जो आपने भगवान में आस्था स्वरूप दान किया है, उस पैसे से न तो मंदिर का विकास कर रही है और ना ही उस पैसे से सनातन का विकास हो रहा है, बल्कि उस पैसे से जो सनातन विरोधी है उनका विकास हो रहा है। तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमें मंदिरों में बैंकों के स्कैनर नहीं चाहिए, हमें मंदिरों के गर्भगृह में पुलिस कर्मी नहीं चाहिए, सुरक्षा गार्ड नहीं चाहिए। सुरक्षा देनी है तो मंदिर के बाहर दो, मंदिर के सारे गेट पर दो। जब 10 जगह गेट पे चेक इन करके फिर हम जो अंदर प्रमुख
मंदिर तक पहुंचते हैं तो फिर वहां पे ये पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की वहां पे क्या आवश्यकता है? और ठीक है, अगर वहां आवश्यकता भी है तो उसके बाद भी क्या सरकार गारंटी लेती है कि कभी, या ये जो पुलिस प्रशासन ये गारंटी लेगी कि वहां उसकी इतना जो आप व्यवस्था बना रखें इसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी? अधिकांशतः जो दूर से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके जो लोग आते हैं, वो जब बाहर दर्शन करके निकलते हैं, फिर उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, वो मंदिर की बाहरी भव्यता को देख के बहुत आकर्षित होते हैं। उसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वाह हमारी सरकार ने हमारे मंदिरों के लिए कितना काम किया है। लेकिन जब उनको प्रमुख मंदिर में भगवान का ठीक से दर्शन नहीं हो पाता, वो पूजा अर्चन नहीं कर पाते, जिसके लिए वो हजारों किलोमीटर की या कहें सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आए थे, और अगर वो टिकट नहीं कटा पाते हैं वीआईपी एंट्री वाला, तब उनको बिल्कुल भी ढंग से दर्शन भी नहीं हो पाता है। तो सोचिए ना उनके दिल पे क्या बीतती होगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जो प्रमुख मंदिर में जो दर्शन करने की जो व्यवस्था है, हमारे पुलिस कर्मियों से, हमारे मंदिर प्रशासन से निवेदन है कि वहाँ के दर्शन करने की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा और सुगम बनाएं। कई बार देख रहे हैं कि वीआईपी एंट्री के लिए वीआईपी दर्शन हो रहा है तो आम लोगों की लाइन को रोका गया। घंटों तक आम लोग 2-2, 3-3 घंटे तक लाइन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वीआईपी दर्शन हो रहा है। वीआईपी दर्शन नहीं, वीआईपी लोग जो पर्ची कटा के आए हैं वो आराम से मंदिर के गर्भगृह में बैठ के आधे घंटे पूजा कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी 2 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा। तो मंदिर में कम से कम भगवान के दरबार में वीआईपी एंट्री बंद करें। किसी दूसरे धर्म में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में कोई वीआईपी एंट्री नहीं होती है, सिर्फ हमारे मंदिरों में ही ऐसा है। तो ये कृपा करके इसको बंद करें। मंदिर प्रशासन ऐसी व्यवस्था बनाए, मंदिर की कमेटी, जो मंदिर के पुजारी पंडित हैं, इन सदस्यों से मिलकर एक ऐसी अंदर सुंदर व्यवस्था बनाए जिससे कि सबको सुगमता से दर्शन हो, और जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो मंदिर के कम से कम जहाँ जो पूजा स्थल हो उस स्थान पे हमें परेशान न करें, हमें ढंग से पूजा करें।